जय माता की। आप देख रहे हैं लॉ इन द स्पिरिचुअल सीक्रेट। पितरों को शक्तिशाली कैसे बनाएं, पितर देवता हाजिर करने की विधि आखिर क्या है। कई ऐसे हमारे परिवार से जुड़े हुए सदस्य हैं जो हमसे ये जानना चाहते हैं। तो अगर आप यही चाहते हैं कि आपको ऐसी जानकारी मिले तो हम आपको बताते हैं। आप ये चाहते हैं कि आपके घर में किसी प्रकार की हानि ना हो, परेशानी ना हो, नकारात्मक शक्तियां ना आए, इसके लिए पितृ का शक्तिशाली होना बेहद जरूरी होता है। अगर आपके पितृ मजबूत हैं या शक्तिशाली हैं तो किसी की हिम्मत नहीं है कि आपको परेशान कर सके। लेकिन अगर पितृ आपके शक्तिशाली नहीं है तो मानकर चलिए कि आपके घर में कोई भी शक्ति आ सकती है, कोई भी शक्ति, और आपको और आपके परिवार को परेशान कर सकती है। तो आज के वीडियो में हम यही जानकारी लेकर आए हैं कि आखिर इन शक्तियों से कैसे बचा जाए, कैसे हमारे पितृ मजबूत बन सके, कैसे वो शक्तिशाली बन सके। देखिए, शुरू से बात करते हैं तो भारतीय महीनों की गणना के अनुसार, मैं थोड़ा सा आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण में ले जाऊंगा, भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को सृष्टि पालक भगवान विष्णु के प्रतिरूप भगवान श्री कृष्ण का जन्म मनाया जाता है। और इसके बाद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को प्रथम देव गणेश जी का जन्मदिन यानी कि गणेश महोत्सव मनाया जाता है। और इसके बाद भाद्रपद माह की पूर्णिमा से अपने पितरों की मोक्ष प्राप्ति के लिए पूर्वजों के प्रति श्रद्धा का महापर्व शुरू हो जाता है। तो श्रद्धा का महापर्व शुरू होता है। देखिए, यहां मैंने महापर्व शब्द का उपयोग इसलिए किया क्योंकि नवदुर्गा महोत्सव 9 दिनों तक होता है, दशहरा पर्व 10 दिनों का होता है। आप समझने की कोशिश करिए। लेकिन पूर्वजों की हम बात कर लें तो पूर्वजों के लिए किया जाने वाला पितृपक्ष 16 दिनों तक चलता है। 16 दिनों तक चलता है। पितरों की पूजा बहुत जरूरी होती है। पितरों की पूजा बहुत जरूरी होती है, ये मानकर चलिए। देखिए, आपको क्या करना है, इन दिनों में पितर आकर देखते हैं कि पितरों के लिए क्या व्यवस्था की गई है। कहने का ये मतलब है कि उनके लिए आसन लगाया है या नहीं, उनके लिए भोजन निकाला है या नहीं। यदि निकाला है तो उनकी आत्मा तृप्त हो जाती है और वो आशीर्वाद देकर आपको चले जाते हैं। लेकिन यदि आपने उनके लिए भोजन नहीं निकाला है तो मानकर चलिए कि ये खतरे की घंटी है। यदि आपने उनके लिए आसन नहीं लगाया है तो पितृ आपसे नाराज हो जाते हैं और हो भी सकता है कि वो आपको आशीर्वाद ना देकर आपको पितृ श्राप देकर चले जाएं। ऐसा भी हो सकता है। देखिए, जो पितृ पक्ष का वक्त रहता है इसमें तर्पण और श्राद्ध करना बेहद उचित माना गया है। इसे किसी पवित्र सरोवर या नदी या फिर अपने घर पर भी किया जा सकता है। देखिए, हिंदू सनातन धर्म की परंपरा की हम बात कर लें तो परंपरा के अनुसार अपने पितरों के आवाहन के लिए चावल, काले तिल व घी का मिश्रण करके पिंडदान व तर्पण किया जाता है। ये बहुत जरूरी है, लिख लीजिए चाहे तो। इसके पश्चात भगवान विष्णु और यमराज की पूजा अर्चना के साथ ही पितरों की पूजा अर्चना की जाती है। देखिए, पितर आपसे बहुत कुछ नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ आपसे सच्ची भक्ति चाहते हैं, सच्ची श्रद्धा चाहते हैं। हिंदू धर्म में अपनी हम 3 पीढ़ी पूर्व तक के पूर्वजों की पूजा करने की मान्यता रखते हैं। ब्राह्मण को घर पर आमंत्रित करके सम्मान पूर्वक उनके द्वारा पूजा करवाते हैं और उसके बाद अपने पूर्वजों के लिए बनाया गया विशेष भोजन समर्पित किया जाता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। याद रखिए, सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए जो पितृ का स्थान है वहां जाकर आपको भोग लगाना है। अब जैसे कई लोगों के पितृ हैं जो कि घर के बाहर हैं, कई लोगों के पितृ हैं जो कि घर के अंदर हैं। सबसे बड़ा उपाय है कि वहीं पर आप उनको जाकर भोग लगाएं। ये चमत्कारिक उपाय है। भले ही घर के अंदर हो या घर के बाहर हो, आपको कोशिश यही करनी है कि आपको वहीं पर जाना है, वहीं पर जाकर उनको भोग लगाना है। इससे जो हमारे पितृ होते हैं वो बलवान होते हैं। हमारे पितृ बलवान इससे हमारे पितृ बलवान होते हैं और उनकी पूजा होती है। पूजा के बाद पूरी और खीर सहित अन्य सब्जियां एक थाली में सजाकर रखें। गाय, कुत्ता, कौवा या चींटियों को देना यह अति आवश्यक माना गया है।
एक बार भोग लग जाता है, उसके बाद आप उस सामग्री को किसी और जीव जंतु को दे सकते हैं। कहा जाता है कि कौवे व अन्य पक्षियों द्वारा भोजन ग्रहण करने पर पितरों को सही मायने में भोजन प्राप्त होता है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि पक्षियों को पितरों का दूत व विशेष रूप से कौवों को उनका प्रतिनिधि माना जाता है। पितृपक्ष में अपशब्द बोलना, ईर्ष्या करना, क्रोध करना, ये बहुत बुरा माना गया है। इस दौरान घर की यदि मैं बात करूं तो लहसुन, प्याज, मांसाहार, किसी भी तरह के नशे का सेवन नहीं करना है, इसे वर्जित माना गया है। ये ध्यान रखिए। आजकल की नौजवान पीढ़ी, पीपल के पेड़ के नीचे शुद्ध घी का दीपक जलाकर रखिए। गंगा जल, दूध, घी, अक्षत व पुष्प चढ़ाने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। ये उनके लिए बहुत अच्छा होता है। पूर्वजों के नाम से करें नेक कार्य। घर में गीता का पाठ करना चाहिए। इस अवधि में ये काफी अच्छा माना गया है, बेहद शुभ माना गया है। यह सब करके आप अपने पितरों का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और इस अवसर पर अपने पूर्वजों के सम्मान में उनके नाम से प्याऊ, स्कूल, धर्मशाला आदि का आप निर्माण कर सकते हैं। निर्माण नहीं भी कर सकते तो सहयोग कर सकते हैं। अपनी अपनी श्रद्धा के ऊपर है, अपने अपने आर्थिक बल के ऊपर है। आपके पूर्वज आप पर अति कृपा बनाए रखते हैं। इसके अलावा क्षमता के अनुसार आप ये चीज जरूर करें। श्राद्ध है तो आप इसे क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। देखिए, श्राद्ध और तर्पण के दौरान ब्राह्मण को 3 बार जल में मिलाकर, तिल मिलाकर दान देने और गाय को घास खिलाकर सूर्य देवता से प्रार्थना करते हुए हमें यह कहना चाहिए कि मैंने अपने पूरे सामर्थ्य के साथ, जो मेरा सामर्थ्य है उसके अनुसार जो किया, उससे प्रसन्न होकर मेरे पितरों को मोक्ष दें। ऐसा करने से आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और यदि आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो गई तो ये मानकर चलिए कि उनका फल आपको मिलेगा। व्यक्ति को श्राद्ध का फल प्राप्त होता है। यदि माता पिता, दादा दादी इत्यादि किसी का निधन है, सही तिथि का ज्ञान नहीं हो रहा है, तो इस पर्व के अंतिम दिन यानी कि अमावस्या पर उनका श्राद्ध करने से पूर्ण रूप से फल मिल जाता है। तो ये कुछ ऐसी मैंने खास आपको बातें बताई हैं जिसके माध्यम से आप ये कर सकते हैं, आप ये समझ सकते हैं। जो लोग करते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं करते हैं मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप ऐसा जरूर करिए, नियमों के साथ करिए। कुछ ही दिनों में परिवर्तन देखने को मिलेगा और इस विधि से पितर हाजिर भी होते हैं। जो भोग आपने लगाया है ना, वो भोग को वो जरूर खाते हैं, वो भोग उनको जरूर लगता है। वो शक्ति जो उनकी रहती है वो हम हमारे घर में आ रहे हैं तो समझ के चलिए कि सकारात्मक शक्तियां इतने हमारे घर में आ जाएंगी कि बाकी की सारी चीजें दूर हो जाएंगी, सारी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाएंगी। बहुत प्रभावी है ये चमत्कारिक उपाय मैंने आपको बताया है। जो लोग कर रहे हैं आप उनसे भी पूछिएगा, उनकी धीरे धीरे कितनी अच्छी वृद्धि होती है। लेकिन जो लोग नहीं करते वो हमेशा ऐसी उलझन में रहते हैं कि हम क्या करें, हम परेशान हो गए हैं, हमारे घर में समस्या बनी हुई है, हमारे बच्चे नहीं सुनते हैं, व्यापार में दिक्कत हो रही है, नौकरी नहीं लग पा रही है, घर में कलेश हो रहा है, ये सारी चीजें बनती रहेंगी। लेकिन यदि आपके पितर आपसे खुश हैं, यदि वो आपसे संतुष्ट हैं, तो आप मानकर चलिए कि वो आपको अपनी ऊर्जा दे रहे हैं, अपनी शक्ति दे रहे हैं। पितर को आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। दिवाली, दशहरा, होली, ये कुछ खास ऐसे त्योहार हैं जब उनके नाम का कुछ नहीं करना। एक नारियल आप जाकर मंदिर में चढ़ा दीजिए या नारियल को घर पे फोड़ दीजिए, प्रसाद सब में बंटवा दीजिए। पितर को आपसे कुछ नहीं चाहिए। पितर को बस इतना चाहिए कि हाँ, उनको इस बात का भान रहे कि हम उन्हें याद कर रहे हैं। उन्हें इस बात का भान रहेगा तो उसके अलावा आपके सामने कोई भी समस्या नहीं आएगी, ये मानकर चलिए। तो जरूर यदि आपको इस विषय से जुड़े कोई सवाल है तो हमसे कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसके जवाब आप तक पहुंचाएं। आज के लिए इतना ही। जय माता की।